नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकल हरियाणा न्यूज। बुधवार को हैफेड मैनेजर कैलाश भगत ने कनीना अनाज मंडी का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने बाजरे की खरीदी जा रही फसल का जायजा लिया। चेयरमैन ने मंडी में व्यापारियों और किसानों से बातचीत की और उनकी समस्याएं जानी। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार बाजरे की कीमत को नीचे नहीं आने देगी। व्यापारियों को साफ फसल को 1650 या उससे अधिक खरीदने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से किसानों की खराब हुई फसल के एवज में 600 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से भावांतर भरपाई के पैसे जल्द ही डाल दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि बाजरे की फसल की निर्धारित मूल्य पर खरीद के प्रयास जारी है और यदि किसान भाइयों को कोई समस्या आ रही है तो उसे भी जल्द ही दूर किया जाएगा। उन्होंने बताया कि बुधवार को जिले की अलग अलग मंडियों का दौरा किया है। डीएपी खाद सप्लाई के बारे में बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि डीएपी खाद सप्लाई के जल्द ही 2-3 दिन के अंदर इसका भी समाधान कर दिया जाएगा। अनेक जगह पर रैक लग रहे हैं और जल्द ही किसानों को पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध होगा। वहीं भाजपा जिला अध्यक्ष राकेश शर्मा ने इस अवसर पर बातचीत करते हुए कहा कि किसानों को डीएपी से संबंधित कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन जल्द ही उनकी समस्या का भी समाधान कर दिया जाएगा। बाजरा खरीद के बारे में बातचीत करते हुए राकेश शर्मा ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि किसानों को बाजरे की पूरी कीमत मिले और इसी के लिए सरकार किसानों को भावांतर भरपाई के रूप में 600 रुपये दे रही है। बाजरा की परचेज देखने के लिए मंडियों का दौरा किया है। सबसे पहले महेंद्रगढ़ में होके आए और व्यापारियों की और किसानों की जो भी कोई समस्या हो वो सुनने के लिए आए थे। तो जिस प्रकार से 25% की बात हो रही है खरीदने की, तो क्या कुछ उसके अंदर अभी सरकार का और हैफेड का क्या कुछ नहीं, 25% की नहीं हो रही। सरकार ने एक फैसला किया था कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने साथ मीटिंग हुई, उसके अंदर एक फैसला लिया गया कि इस बार ज़मींदार की जो क्रॉप है वो बरसात की वजह से 80-85% जो है वो ख़राब हो गई है जी। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि यदि मेरे किसान की फसल ख़राब हो गई है तो उसका 1200-1300 से ऊपर कोई रेट नहीं जाएगा, तो इस हिसाब से तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा जी। उस नुकसान के लिए देखते हुए, क्योंकि फसल जो है वो डैमेज हो गई है, तो 600 रुपये पर क्विंटल की भरपाई जो है वो देने की एक योजना बनाई कि कम से कम जिस भाव में भी ज़मींदार का मिलेगा, यदि वो 1400 बिकता है या 1500 बिकता है तो 600 से मिला के उसको 2000-2100 रुपये के डैमेज के दाम भी घर में आ जाएंगे। जो माल बढ़िया क्वालिटी का है वो हमारी तरफ से पूरे आदेश हैं कि वो 1650 से कम बिकेगा ही नहीं। वो 1650 के अंदर जितना मर्जी बढ़िया माल आए, उसमें क्वांटिटी का कोई सवाल नहीं कि वो 10% आएगी या 25% आए या 35% आए, उस पर हमारा आदमी जो है वो 1650 से सीधा ही लेगा। वहाँ भी बात हुई थी, सरकार 3 दिन के अंदर पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर डीएपी की कोई दिक्कत नहीं रहेगी। आज बहुत जगह पे रैक लगे हैं जहाँ पे आज जो है डीएपी उपलब्ध होनी शुरू हुई है। हमारे अपने कैथल कुरुक्षेत्र के अंदर भी आज रैक लगे हैं। इसी तरह 1-2 दिन के अंदर सारी जगह रैक लग के 3 दिन के अंदर हरियाणा प्रदेश में डीएपी की कोई दिक्कत नहीं आनी। सर, जिस तरह से आप दो स्थिति लगी है यहाँ पर फसल परचेज जो चल रही है उसको लेकर के, उसमें ज़मींदार सेटिस्फाई है इस बात से, क्योंकि मैंने जितने ज़मींदारों से वहाँ पे बात हुई है, हर ज़मींदार ने ये बात कही कि मुख्यमंत्री जी ने जो ये फैसला लिया है, क्योंकि फसल डैमेज हो गई थी, ये सबसे अच्छा फैसला हुआ है। और जो क्वालिटी बढ़िया आ रही है उस क्वालिटी के अंदर तो हम एमएसपी पे परचेज़ कर ही रहे हैं। यदि उससे ऊपर बिकता है तो वो बहुत अच्छी बात है जी। जैसा चेयरमैन साहब ने अभी बताया कि ये सरकार, चाहे केंद्र की मोदी सरकार हो, चाहे हरियाणा की माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की सरकार हो, किसान के साथ भाजपा भी खड़ी है और सरकार भी खड़ी है। जिस प्रकार से बाजरे के बारे में जो दिक्कत थी कि बाजरा ख़राब हुआ, फसल ख़राब हुई, उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री ने 600 रुपये की भावांतर स्कीम लाकर और किसान को उबारने का काम किया। और आपने पिछली बार भी देखा होगा कि जैसे सरकार मैदान के अंदर थी, पूरी सरकार बाजरा खरीदने के लिए मैदान में थी, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी किसान सहयोगी दल बनाकर हमने उसके कंधे से कंधे लगाकर पूरी पार्टी खड़ी हुई थी। आज भी सरकार किसान के साथ खड़ी है और पार्टी भी किसान के साथ खड़ी है। किसान की कोई दिक्कत आने नहीं देगी। और जिस भी प्रकार से समस्याएं आती हैं जी, परिवार में भी समस्याएं आती है, समाज में भी समस्याएं आती है, तो उसका निदान भी करती है सरकार, खड़ी है उनके लिए और हम भी लोग उनके साथ खड़े हुए हैं।
सर 600 रुपये की जो बात हो रही थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था 7 तारीख तक आ जाएंगे। उप मुख्यमंत्री ने नारनौल दौरा किया, 15 तारीख का समय दिया था, लेकिन वो खाते में आएंगे कब किसानों को? नहीं, देखिए, सरकार ने कहा है कि 600 रुपये की भावांतर सरकार दे रही है जी। समय तो लगता ही है, हर चीज़ को काम को करने में 1-2 दिन का समय लगता है। आएगी, आपके सामने आएगी, क्योंकि इस सरकार ने जो जो चीज़ें कही है, चाहे वो किसान के लिए कही हो, चाहे वो व्यापारी के लिए कही हो, किसी के लिए भी कही हो, जो बात उन्होंने कही है वो बात पूरी भी की है। अब डीएपी की समस्या किसान लगातार फेस कर रहे हैं। डीएपी की समस्या है, जैसा अभी चेयरमैन साहब ने भी बताया था कि डीएपी 2 से 3 दिन के अंदर ये समस्या का निदान हो जाएगा। कुरुक्षेत्र में भी, कैथल में भी आज रैक लगे हैं, हमारे यहाँ भी शायद कल रैक लग जाएगा, छुट्टी की वजह से लेट हो रहे हैं। इतने फसल लेट हो जाएगी। देखिए, ऐसा ही दिक्कत तो है ही, मैंने बताया, समस्याएं तो आती हैं, परिवार में भी समस्याएं आ जाती हैं, पर उसके लिए 2 से 3 दिन के अंदर मैक्सिमम ये खाद की समस्या भी समाप्त हो जाएगी। बताइए। तो जिस तरह से सरकार का ये दावा है कि फसल की खरीद की जा रही है और जो इन्होंने रेट रखा है एमएसपी जो इस साल का जो रखा है उसके हिसाब वो से सर खरीद कहाँ पे हो रही है? हमें वो जगह नहीं मिल रही। पहली बात तो हम तो यहाँ आ रहे हैं, कोई 1300 बोल रहा है, कोई 1400 रुपये बोल रहा है। अभी वो चेयरमैन साहब बोल के गए 1650, वो रेट कहाँ है 1650 रुपये? नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा, फसल घर पे पड़ी है, कोई लेने वाला नहीं मिल रहा। डीएपी को लेकर क्या कहें? डीएपी तो इतनी मारामारी हो रही है, ज़बरदस्त, फसल भी लेट हो रही है। अब अगर डीएपी नहीं मिलेगा तो आगे दाने कहाँ से होंगे? 1400। सरकार का दावा 1650 रुपये का है, क्या सच है झूठ है? सरकार का सब ढकोसला सी, सरकार को खरीदने को बात रही, चेयरमैन साहब कह रहा था 16.5 से, ये तो खाली एक ढकोसला है। कोई ज़मींदार सेटिस्फाइड नहीं है इस बात से, और ना बोली लग रही है ना कोई और बात, लुटा खोस हो रही है। जमींदार तो लुट रहा है, ना डीएपी मिल रहा है, लाइन में जो 3 दिन लगा रही थी, कोई डीएपी नहीं मिल रहा।